श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति का कर्म, क्षमता और समय अलग होता है, इसलिए फल भी अलग अलग समय पर मिलता है। जैसे खेत में बोए गए सभी बीज एक ही दिन फल नहीं देते, लेकिन हर बीज को उसका फल अवश्य मिलता है। जलन इसलिए भी होती है क्योंकि हम फल पर ध्यान देते हैं, कर्म पर नहीं। एक कर्मचारी दिन भर दूसरों की तरक्की पर चर्चा करता है, लेकिन अपने कौशल को सुधारने पर ध्यान नहीं देता, तब उसे हर प्रमोशन अपने खिलाफ लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य से हटकर दूसरों के परिणाम देखने लगता है, उसका मन अशांत हो जाता है। जलन का एक कारण यह भी है कि हम ईश्वर के न्याय पर संदेह करने लगते हैं। जब किसी कम उम्र के व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाता है, तो मन कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, जबकि सच्चाई यह होती है कि हम उसकी मेहनत, संघर्ष और बलिदान नहीं देखते। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जिसने संतोष को अपना लिया, उसे किसी की सफलता चुभती नहीं। जैसे अर्जुन को युद्ध में यह भ्रम हुआ कि सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर है, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जलन का समाधान भी यही है कि दूसरों की सफलता को अपनी हार न मानकर प्रेरणा बनाया जाए। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है, वह दूसरों की उन्नति देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या मन को कमजोर करती है और कर्म मन को मजबूत बनाता है। जब मन कर्म में स्थिर हो जाता है, तब जलन स्वयं समाप्त हो जाती है। जब मन बार बार दूसरों सफलता देखकर जलन करता है, तब उसका प्रभाव केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि ईर्ष्या से ग्रसित मन सत्य देखने की क्षमता खो देता है। उदाहरण स्वरूप, एक युवक अपने मित्र व्यापार सफलता देखकर मन ही मन दुखी रहता है। वह मित्र की रणनीति सीखने बजाय उसकी आलोचना करने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है और वह नए प्रयास करने से डरने लगता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जलन मन ऊर्जा खा जाती है और कर्म शक्ति समाप्त कर देती है। इसी प्रकार एक कलाकार दूसरे कलाकार प्रशंसा देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता है। वह यह नहीं देखता कि सामने व्यक्ति वर्षों अभ्यास किया है। परिणाम यह होता है कि वह अपनी कला सुधारने बजाय तुलना में उलझ जाता है और उसकी प्रगति रुक जाती है। गीता ज्ञान अनुसार ईर्ष्या मन बंधन बन जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों उन्नति में बाधा खोजता है, वह स्वयं उन्नति मार्ग से भटक जाता है। समाधान भी कृष्ण ही बताते हैं कि मन को कर्म में स्थिर करना आवश्यक है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि भय और तुलना में उलझ गया, तब कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि उसका धर्म युद्ध करना है, न कि परिणाम अनुमान लगाना। जब व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है, तब जलन स्वयं शांत होने लगती है। उदाहरण स्वरूप, एक कर्मचारी जब सहकर्मी सफलता देखकर स्वयं कौशल विकास में लग जाता है, तब वही सफलता उसके लिए प्रेरणा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मसंतोष पा लिया, उसके लिए संसार प्रतिस्पर्धा नहीं, साधना बन जाता है। जलन त्यागने से मन हल्का होता है और कर्म मार्ग स्पष्ट होता है। यही गीता संदेश है। जब मन लगातार दूसरों की सफलता को देखकर जलन करता रहता है, तब धीरे धीरे वह अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि ऐसा मन अपने ही मार्ग से भटक जाता है। उदाहरण के रूप में एक युवती को देखा जा सकता है जो सामाजिक मंच पर दूसरों की उपलब्धियां देखती रहती है। कोई विदेश चला गया है, कोई बड़ा पद पा चुका है, कोई नाम कमा रहा है। वह यह नहीं देखती कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। परिणाम यह होता है कि वह अपने छोटे लेकिन निरंतर प्रयासों को व्यर्थ समझने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन अपने कर्म का सम्मान नहीं करता, तब शांति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार एक किसान अपने पड़ोसी खेत की हरियाली देखकर दुखी हो जाता है और अपने खेत की मिट्टी सुधारने के बजाय शिकायत करने लगता है। धीरे धीरे उसका खेत सच में कमजोर हो जाता है। गीता का ज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र पर ध्यान देता है, वही फल प्राप्त करता है। जलन का एक और रूप यह होता है कि व्यक्ति दूसरों की सफलता को भाग्य मानकर स्वयं प्रयास छोड़ देता है। एक व्यापारी यह सोचकर बैठ जाता है कि सब कुछ किस्मत का खेल है, इसलिए वह सीखना और जोखिम लेना बंद कर देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म से विमुख होना ही वास्तविक पतन है। अर्जुन भी यही सोचने लगा था कि युद्ध का परिणाम पहले से तय है। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि तेरा अधिकार कर्म पर है, न कि फल पर। जब व्यक्ति यह सत्य स्वीकार कर लेता है, तब मन तुलना छोड़ देता है। जैसे एक शिक्षक जब अपने शिष्य की सफलता देखकर गर्व महसूस करता है,
तब वही सफलता उसकी साधना का फल बन जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति में अपना विस्तार देख लेता है, वही सच्चे अर्थ में आगे बढ़ता है और उसी क्षण जलन का अंत हो जाता है। जब मन दूसरों की सफलता देखकर जलन करता है, तब वह वर्तमान क्षण में जीना भूल जाता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो मन भूत और भविष्य में उलझा रहता है, वह वर्तमान कर्म से कट जाता है। उदाहरण के रूप में एक युवक को देखा जा सकता है जो हर समय यह सोचता रहता है कि उसके साथी उससे आगे क्यों निकल गए। इस सोच में वह आज क्या कर सकता है, इस पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे उसके अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने आज के कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, वही कल की चिंता से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार एक गृहिणी दूसरे घर की सुख सुविधा देखकर अपने घर के छोटे सुखों को महत्व देना छोड़ देती है। वह यह नहीं देखती कि हर घर के भीतर संघर्ष और जिम्मेदारियां छिपी होती हैं। गीता ज्ञान अनुसार तुलना दृष्टि को संकीर्ण बना देती है। जलन व्यक्ति को नकारात्मक दृष्टि दे देती है, जिससे वह अच्छाई भी दोष की तरह देखने लगता है। जैसे एक लेखक दूसरे लेखक की लोकप्रियता देखकर अपने लेखन पर संदेह करने लगता है, जबकि उसकी लेखनी में गहराई होती है। यदि वह तुलना छोड़कर अपने लेखन को साधना माने, तो वही उसकी पहचान बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को कर्म में स्थिर करना ही वास्तविक योग है। अर्जुन युद्ध भूमि में यही भूल कर बैठा था कि भविष्य परिणाम सोचकर वर्तमान कर्तव्य से हट गया। कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वर्तमान कर्म ही आत्मा शुद्ध करता है। जब व्यक्ति अपने वर्तमान कर्म में पूर्ण रूप से डूब जाता है, तब दूसरों की सफलता उसे विचलित नहीं करती, बल्कि दिशा दिखाती है, और उसी क्षण जलन का प्रभाव समाप्त होने लगता है। जब मन दूसरों की सफलता देखकर जलन करता रहता है, तब वह संबंधों में भी कड़वाहट भर देता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अशांत मन केवल स्वयं को नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी दुख देता है। उदाहरण के रूप में दो भाई एक ही परिवार में बड़े होते हैं। एक भाई अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। यदि दूसरा भाई आत्मचिंतन करने के बजाय तुलना में उलझ जाता है, तो उसके मन में धीरे धीरे ईर्ष्या पनपती है, और वही ईर्ष्या प्रेम को कम कर देती है। वह भाई की सफलता में खुशी अनुभव नहीं कर पाता और संबंध बोझ बन जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संबंध तब बिगड़ते हैं जब अहंकार कर्म से बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार एक मित्र मंडली में जब किसी एक मित्र को सम्मान मिलता है और दूसरा मित्र स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है, तो वह मित्रों से दूरी बनाने लगता है। वह यह नहीं देखता कि मित्र की सफलता उसकी हार नहीं है। गीता ज्ञान अनुसार जिसने भीतर संतोष पा लिया, वह दूसरों की उपलब्धि में भी आनंद ढूंढ लेता है। जलन मन को कठोर बनाती है और करुणा समाप्त कर देती है। जैसे एक माता पिता जब अपने बच्चे की तुलना पड़ोसी बच्चे से करते हैं, तो घर में तनाव बढ़ता है और बच्चे का आत्मविश्वास टूटने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि तुलना नहीं, बल्कि समझ ही शांति लाती है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंध और भावनाएं देखकर विचलित हो गया था। तब कृष्ण ने उसे सिखाया कि धर्म का मार्ग भावुकता नहीं, बल्कि विवेक से चलता है। जब व्यक्ति विवेक से समझ लेता है कि हर सफलता अलग यात्रा का परिणाम है, तब वह संबंधों को बचा पाता है और उसी क्षण जलन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब मन दूसरों की सफलता देखकर जलन करता रहता है, तब वह आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोने लगता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसने स्वयं का सम्मान खो दिया, वह संसार से सम्मान पाने की आशा कैसे रख सकता है। उदाहरण के रूप में एक युवक जो अपने मित्र की लगातार बढ़ती पहचान देखकर स्वयं को तुच्छ समझने लगता है, वह यह भूल जाता है कि कभी वही मित्र उससे सीखता था। अब वह अपनी पहचान दूसरों की तुलना से तय करने लगता है, और यही सोच उसका आत्मविश्वास कमजोर कर देती है। इसी प्रकार एक महिला अपने कार्य क्षेत्र में दूसरी महिला की प्रशंसा देखकर अपने वर्षों के परिश्रम को नगण्य मानने लगती है। वह अपनी योग्यता भूल जाती है और यही विस्मृति उसकी प्रगति रोक देती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मसम्मान का आधार बाहरी मान्यता नहीं, बल्कि अपने कर्म के प्रति निष्ठा है। जलन व्यक्ति को अपने ही गुणों से अंधा कर देती है। जैसे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की जीत देखकर अभ्यास छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। गीता ज्ञान अनुसार यह सोच मन को बंधन में डाल देती है। अर्जुन भी अपने सामर्थ्य पर संदेह करने लगा था। तब कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि तू योद्धा है और तेरा धर्म युद्ध करना है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्तव्य को पहचान लेता है,
तब दूसरों की सफलता उसे छोटा नहीं बनाती। जैसे एक शिक्षक जब अपने छात्र की उपलब्धि देखकर स्वयं को असफल नहीं बल्कि सफल मार्गदर्शक मानता है, तब उसका आत्मसम्मान और मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि आत्मसम्मान भीतर से आता है और जब यह स्थिर हो जाता है तब जलन स्वतः समाप्त हो जाती है। जब मन दूसरों की सफलता देखकर जलन करता रहता है तब व्यक्ति धीरे धीरे अपने उद्देश्य से भटकने लगता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जिसने अपने स्वधर्म को छोड़ दिया वह दूसरों का मार्ग अपनाकर कभी शांति नहीं पा सकता। उदाहरण के रूप में एक युवक कला में रुचि रखता है, लेकिन अपने मित्र को तकनीकी क्षेत्र में सफल देखकर वही मार्ग अपनाने लगता है। वह अपनी रुचि और क्षमता को नजरअंदाज कर देता है और परिणाम स्वरूप न तो नए क्षेत्र में आगे बढ़ पाता है और न ही पुराने क्षेत्र में लौट पाता है। इसी प्रकार एक युवती सेवा भाव से समाज कार्य करना चाहती है, लेकिन जब वह अपने साथियों को बड़े पदों पर देखती है तो उसे लगता है कि उसका कार्य महत्वहीन है। वह अपने उद्देश्य पर संदेह करने लगती है, जबकि उसका कार्य अनेक जीवन बदल सकता था। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रत्येक आत्मा को एक विशेष स्वभाव और कर्म सौंपा गया है। जलन तब बढ़ती है जब व्यक्ति अपना स्वभाव त्याग कर दूसरों का जीवन जीने लगता है। जैसे एक किसान यदि अपनी जमीन छोड़कर दूसरे की जमीन पर खेती करने लगे तो उसका खेत सूखा ही रहेगा। गीता ज्ञान अनुसार स्वधर्म में किया गया छोटा कर्म भी परधर्म के बड़े कर्म से श्रेष्ठ है। अर्जुन भी यही भूल कर बैठा था कि वह युद्ध से हटकर किसी और मार्ग को चुन सकता है। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि यही उसका धर्म है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्वीकार कर पूरी निष्ठा से उस पर चलता है तब दूसरों की सफलता उसका मार्ग नहीं बदलती, बल्कि उसे यह सिखाती है कि हर सफलता अपने स्वभाव के अनुसार ही मिलती है। और उसी समझ के साथ जलन का अंत हो जाता है। जब मन दूसरों की सफलता देखकर जलन करता रहता है तब व्यक्ति का मन हमेशा असंतोष में फंस जाता है और वह अपने छोटे छोटे प्रयासों की कद्र नहीं कर पाता। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य का असंतोष उसके भीतर का सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति अपने कर्म और प्रयास पर संतुष्ट नहीं होता वह कभी शांति नहीं पा सकता। उदाहरण स्वरूप एक छात्र अपने सहयोगी की परीक्षा में उच्च अंक देखकर स्वयं को कमतर महसूस करता है। वह यह नहीं देखता कि उसने कितनी मेहनत की और कितनी समझ से विषयों को सीखा। इसी प्रकार एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की प्रशंसा और लोकप्रियता देखता है तो वह अपने कला प्रयासों को नकारने लगता है और अभ्यास में मन नहीं लगाता। जलन उसे अपने आत्मविश्वास और क्षमता पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि फल पर ध्यान केंद्रित करना मन को अस्थिर करता है, जबकि कर्म पर ध्यान स्थिरता देता है। जैसे एक कृषक अपने खेत में पूरी मेहनत करता है, मौसम सही नहीं होता तो वह निराश नहीं होता, बल्कि अगले दिन पुनः तैयारी करता है। इसी तरह यदि हम अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें और दूसरों की सफलता को सीखने का अवसर माने तो जलन समाप्त हो जाती है। एक व्यापारी जो अपने प्रतिस्पर्धी की बढ़ती बिक्री देखकर दुखी होता है, यदि वही रणनीति सीखकर अपने व्यवसाय में लागू करे तो वही सफलता उसके लिए प्रेरणा बन सकती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि दूसरों की सफलता पर ध्यान आकर्षित करने के बजाय अपने कर्म और प्रयास पर ध्यान दें और निरंतर प्रयास करते रहें। यही मार्ग असली शांति और सफलता का है। जब मन दूसरों की सफलता देखकर जलन करता रहता है तब व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है और वह जीवन में अवसरों को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह अपने कर्म में पूर्ण नहीं रह पाता और उसका मन अशांत रहता है। उदाहरण स्वरूप एक युवक नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है और उसके सहकर्मी को पदोन्नति मिल जाती है। वह यह नहीं देखता कि सहकर्मी ने किन परिस्थितियों में मेहनत की और उसने कौन कौन से कठिन निर्णय लिए। इसी समय वह अपने कौशल सुधारने पर ध्यान देने के बजाय निराशा में फंस जाता है। इसी प्रकार एक छात्रा प्रतियोगिता में अपने मित्र की सफलता देखकर स्वयं को कम आंकने लगती है और तैयारी में मन नहीं लगाता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां, समय और प्रयास अलग होते हैं, इसलिए फल भी अलग समय पर मिलता है। जलन तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति फल को अपना अधिकार मान बैठता है। जैसे किसान जब अपने पड़ोसी की फसल देखकर नाखुश होता है और अपने खेत की देखभाल में कम ध्यान देता है तो उसका खेत भी कमजोर होने लगता है। गीता ज्ञान अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म में केंद्रित रहता है वह दूसरों की उपलब्धि देखकर प्रेरित होता है और अपनी यात्रा पर ध्यान बनाए रखता है।
अर्जुन युद्ध भूमि में इसी भ्रम में उलझ गया था कि अन्य योद्धा कैसे विजय पा रहे हैं। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि तेरा धर्म युद्ध करना है, न कि परिणाम देखकर चिंता करना। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और प्रयास पर विश्वास करता है और दूसरों की सफलता से सीखने का दृष्टिकोण अपनाता है, तब जलन समाप्त हो जाती है और मन शक्ति और धैर्य से भरा रहता है। जब मन दूसरों की सफलता देखकर जलन में फंस जाता है, तब व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटकने लगता है और उसका ध्यान केवल परिणामों पर केंद्रित हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति फल पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अपने कर्म में स्थिर नहीं रह पाता और मन अशांत हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, एक छात्र जो संगीत में दक्षता प्राप्त करना चाहता है, वह अपने मित्र को किसी प्रतियोगिता में विजेता देखकर निराश हो जाता है और अभ्यास कम कर देता है। वह यह नहीं देखता कि मित्र ने कठिन अभ्यास और समय की योजना के साथ मेहनत की। इसी प्रकार एक युवा व्यापारी जब प्रतिस्पर्धी की सफलता देखता है, तो उसे लगता है कि उसका प्रयास पर्याप्त नहीं है और वह स्वयं नई योजना बनाने या सीखने में समय नहीं देता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा, समय और परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। जलन तब और बढ़ती है जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि फल अन्यायपूर्ण रूप से मिला है। जैसे एक किसान जब अपने पड़ोसी की अधिक उपज देखकर परेशान होता है और अपने खेत की देखभाल में कम ध्यान देता है, तो उसका खेत भी कमजोर हो जाता है। गीता उपदेश अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वह दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है और अपने प्रयासों को सुधारने पर ध्यान देता है। अर्जुन युद्ध भूमि में इसी भ्रम में था कि अन्य योद्धा कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरों की सफलता को सीखने का अवसर मानता है, तब जलन समाप्त हो जाती है और मन सशक्त होकर आगे बढ़ता है। जब मन लगातार दूसरों की सफलता देखकर जलन में फंसता है, तब वह व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो मन ईर्ष्या और जलन से ग्रसित होता है, वह सही निर्णय नहीं ले सकता और कर्म में स्थिर नहीं रह पाता। उदाहरण स्वरूप, एक छात्र जो खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है, वह अपने सहपाठी की जीत देखकर निराश हो जाता है और अगले अभ्यास में मन नहीं लगाता। वह यह नहीं देखता कि उसके सहपाठी ने कितनी मेहनत, अनुशासन और समय प्रबंधन किया। इसी प्रकार एक कर्मचारी जब अपने सहकर्मी की पदोन्नति देखकर जलन महसूस करता है, तो वह कार्यालय में अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाता और छोटी गलतियां करने लगता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की गति तेज होती है, किसी की धीमी, पर फल समय पर निश्चित रूप से मिलता है। जलन तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति यह मान लेता है कि दूसरों की सफलता उसकी असफलता है। जैसे एक किसान अपने पड़ोसी की फसल देखकर सोचता है कि उसका खेत कम उपज देगा, परंतु यदि वह अपने खेत में धैर्य और परिश्रम बनाए रखे, तो उसका खेत भी फल देगा। गीता ज्ञान अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, वह दूसरों की उपलब्धि देखकर सीखता है और अपने प्रयासों को सुधारता है। अर्जुन युद्ध भूमि में इस भ्रम में था कि अन्य योद्धा कैसे अधिक प्रभावशाली हैं। तब श्री कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति यही दृष्टिकोण अपनाता है कि दूसरों की सफलता प्रेरणा है और स्वयं प्रयास में निष्ठा बनाए रखनी है, तब जलन स्वतः समाप्त हो जाती है और मन स्पष्ट होकर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।